जी, लाल चौरा पान भंडार के पीछे लाल मकान। लीजिए माँ, हो गया सारा। इससे काम हो जाएगा। हाँ माँ, इससे काम हो जाएगा। और कल परीक्षा से पहले ये लोग मुझे निकालने आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुम दोनों का खबर ले लो। खबर लेने आए थे या मजाक बनाने आए थे? यह है कि दुश्मन जितना भी मजबूर हो, जीत की सुरूर अच्छा चलता है। सर, गुरु है आप मेरे, ऐसे फरेबी बातें मत कीजिए। फरेब में की गई मीठी बातों से कहीं अधिक अच्छा है ईमानदारी से की गई कड़वी बातें। यह है कि अटल, कड़वी बात यह है कि मैं देखने आया है कि अटल जो हर जंग जीतने जाने की बात करता है वो कैसा लगता है लॉकअप में। और ये भी बताने आया है कि कल तुम हारेगा। नहीं सर, कल मैं नहीं हारूंगा। कल मैं परीक्षा देकर रहूंगा। चाहे जो कर लो, कल तुम परीक्षा दे नहीं पाएंगे। अटल, 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 गुलाब जामुन खाएगा? हाँ हाँ खाऊंगा। गुलाब जामुन हो और मैं नहीं खाऊं? लाओ लाओ। क्या नाटक चल रहा है? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। अटल को गुलाब जामुन खाने दीजिए। वैसे भी कल परीक्षा दे नहीं पाएगा और कल दुख में गुलाब जामुन नहीं खा पाएगा। खा लो, कल परीक्षा के बाद हम गुलाब जामुन खाएंगे और सबको खिलाएंगे। वो लोग गए। हम उसे छुपा लो कुर्ते में, ठीक से। इसे लेकर जाइए और जो मैं कहूंगा वो कीजिएगा। जल्दी जाइए। सरस्वती, जरा सुनो। देखो, अटल ने जो दिन में मांगा है वो वही बनाकर खाएगा, लेकिन जो खाना अटल की माँ खाएगी ना, उसमें अच्छे से मिर्च मिला देना।
मुझे मिर्च का मतलब समझा रही थी। अब उसे समझ आएगा। अच्छे से मिर्च मिलाना। सरस्वती, खाना तैयार है, कृष्णा के लिए ले जाना है मुझे। हाँ किशन भैया, सब तैयार है, बस वो रख रही है डब्बे में। किशन भैया देखिए, खाना देने के साथ साथ अपने बीवी और बच्चे को जरा समझा देना कि क्या मिला ऐसा विद्रोही बनकर, जेल? और कल की परीक्षा भी तो छूट गई हाथ से। इससे अच्छा होता कि थोड़ा ढंग से रहते तो ना ही कल की परीक्षा छूटती और ना ही कोई और समस्या होती। बाबूजी, बाबूजी, अब चिंता मत कीजिए, परीक्षा तो अटल की कल भी नहीं छूटने वाली है। हाँ बाबूजी, बाकी समस्या का तो पता नहीं, लेकिन कल की परीक्षा कैसे देनी है अटल इसकी व्यवस्था कर चुका है। वाह, अच्छी व्यवस्था की। लेकिन देगा कैसे? लॉकअप से? लीजिए बाबूजी, इस चिट्ठी को पढ़िए और बताइए कि अटल परीक्षा कैसे देगा। पढ़िए वाजपेयी साहब, क्या लिखा है आपके लॉकअप में बंद बेटे ने? कहीं कोई दुख भरी कविता तो नहीं लिख दी, या फिर चोरी से खाना मंगवाया खाने के लिए? पढ़िए। उमर साहब, हाँ जी। ऐसा है ना कि कविताएं लिखने के लिए हृदय में भावनाओं की जरूरत होती है, भोजन की नहीं। और रही बात चिट्ठी की, तो चिट्ठी मैं पढ़ देता हूँ। पढ़िए। सबके लिए पढ़ता हूँ। अच्छा रुकिए, मैं सबको बुला लेता हूँ। अरे बाहर आकर सुनिए सब लोग, सुनिए कि अटल ने चिट्ठी में लिखा क्या है। आइए सब लोग। क्या हो गया? आइए बाबूलाल जी, पंडित जी, हामिद, आप भी सुनिए, सुनिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी बड़े ही कष्टों से और मुसीबत में ये चिट्ठी लिख रहा हूं। ये चिट्ठी मैं उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जिनके बेटे मेरे साथ विद्यालय में पढ़ते हैं। इस चिट्ठी से मैं विनती करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ये पता नहीं कि आप मुझे जानते हैं या नहीं। आपकी नजरों में मैं अच्छा हूं या आपकी नजरों में मैं बुरा हूं। मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, आपके बेटे जैसा हूं। हमारे देश में ये विद्यालय खुला है और हमारे देश की ही एक विद्यार्थी को, यानी कि मुझे, इस विद्यालय में परीक्षा देने से रोका जा रहा है। मैं ये परीक्षा ना दे पाऊं, इसलिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है।
मैं इस चिट्ठी के द्वारा आप सबसे मदद मांगना चाहता हूं। हमारा ये शहर ग्वालियर एक परिवार जैसा है और मैं इस परिवार का एक सदस्य हूं। अगर परिवार का कोई सदस्य अपाहिज हो जाता है तो बाकी परिवार वाले उसे सहारा देते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद करते हैं। आज ये विद्यालय का प्रशासन मुझे अपाहिज करने पर तुला हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप आगे आएं और मेरी मदद करें। आज जो मेरे साथ हो रहा है वो शायद कल आपके बेटे के साथ भी हो सकता है। आज मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, शायद कल और भी लोग आगे ना बढ़ पाए। और इसके परिणामवश ऐसा हो सकता है कि हमारा देश ही आगे ना बढ़ पाए। अगर मेरी विनती आप सही समझते हैं और मेरी मदद करना चाहते हैं तो कृपा करके कल विद्यालय में परीक्षा के समय से पहले आ जाएं। अगर आप सब लोग आते हैं तो हो सकता है कि शायद मैं अपनी लड़ाई जीत पाऊं। अगर आपको ये विनती सही नहीं लगती तो आप ये चिट्ठी फाड़ कर फेंक सकते हैं और अगर मेरी मदद करना चाहते हैं कृपा करके कल विद्यालय पहुंच जाइए। क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं, एक संघर्ष है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपका अपना अटल बिहारी वाजपेयी। एक सवाल पूछूं तुमसे अटल? जी माँ। तुमने ये जो अभी खत लिखे उस पे नाम और पता लिखा, तो विद्यालय के हर बच्चे के पिताजी का नाम और उनका पता तुम्हें मालूम है? मालूम नहीं, तुम्हें तो याद है सब कुछ। कैसे? माँ, मुझे सब कुछ याद हो जाता है और ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। जब हम विद्यालय में बात करते हैं सब कहते रहते मेरा घर यहाँ पे है, मेरा घर वहाँ पे है, मेरे पिताजी का नाम ये है, तो मुझे सुन सुन कर याद हो जाता है। बस सुन सुन के याद हो जाता है? हाँ माँ, और लगभग हर सहपाठी के पिताजी का नाम और वो कहाँ रहते हैं मुझे याद है। लीजिए तोमर साहब, पढ़ ली मैंने पूरी चिट्ठी। आप सबने भी सुनी और जितना हम सब जानते हैं अटल सब याद रखता है। और हम तीनों यानी सदा भैया, प्रेम भैया और मैं, हम तीनों ने ये चिट्ठियां हर घर पहुंचा दी है। अरे वाह
वाह भाई वाह, क्या बात है अटल की। अटल की कितनी भी तारीफ की जाए वाजपेयी जी, वो कम ही है। क्या हुआ है? क्या तारीफ बाबूलाल जी? वाजपेयी साहब, शिक्षक होकर अपने बेटे की राह में कांटे बो रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या आपकी? चलो। देखिए भाई साहब, हम गरीब लोग हैं। हम लोगों के पास ले देकर बस इतना ही है कि हमारी उम्मीदें सच हो जाए, अटल सफल हो जाए। मैं सच कहती हूँ, हम अटल के लिए पूजा करते हैं। एक काम करते हैं, कल सुबह अटल परीक्षा दे सके इसलिए भगवान राम जी की मूर्ति रखकर सामूहिक पूजा कर लेते हैं। नहीं भाई, बहुत बहुत बिल्कुल सही कह रही है, इसमें क्या दिक्कत है? भगवान राम जी तो सब जानते हैं, वो हमको तो सब दिखाई देता है। देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हैं भाई साहब? अरे भाभी, इसमें कहना क्या है? देखिए, राम जी की पूजा के लिए कौन मना कर सकता है? और फिर हुई है भाभी वही जो राम रचिरा का। चलो, हम तो कहते हैं राम जी की पूजा की तैयारी करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वाजपेयी जी, अब देखिए, हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग थोड़ी तैयारी में लगते हैं और रात भी काफी हो गई। जी चलो केशव, चलिए, चलो। कल सुबह जल्दी उठना है ना। सरस्वती, कृष्णा के लिए खाना ले जाना है। जी। बाबूजी खाना। सरस्वती, सुनो मेरी बात। देखो, मैं गुस्सा समझ सकती हूँ, मन दुखी हो जाता है। जानती हूँ कि हर बार अटल कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है, लेकिन जब अटल जीतते हुए दिखता है ना, तो बुरा लगता है, गुस्सा आता है। लेकिन अच्छा बुआ जी, मतलब आप अभी ये चाहती है कि मैं अभी गुस्सा भी ना करूं? नहीं नहीं, करो गुस्सा। देखो, गुस्सा तुम्हारा, शब्द तुम्हारे, अनुभव तुम्हारा, दिमाग भी तुम्हारा, तो करो गुस्सा। हाँ मतलब गुस्सा करने से सब ठीक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन बुआ जी, ये अटल मुझे अभी भी हारता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं सरस्वती, इस बार अटल हारता हुआ दिखेगा। इस बार अटल नहीं जीतेगा। अरे कोई नहीं आने वाला उसकी चिट्ठी पढ़कर। इस अंग्रेजी हुकूमत से कौन दुश्मनी लेगा भला, पता? इस बार होगा हमारा भला। बुआ जी, भला हो या ना हो, अटल हार जाए बस।